प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में जो स्मृति ज्ञान है उसके संबंध में बताया गया कि आत्मा और मन के संयोग विशेष से, संस्कार से स्मृति ज्ञान होता है। आत्मा मनसो संयोग विशेषात संस्काराच्च स्मृति। मन और आत्मा के संयोग से ज्ञान होता है, उससे संस्कार बनते हैं और संस्कार बने रहते हैं। फिर वैसी वस्तु जब सामने आती है तो वो फिर स्मृति में उभर आती है, फिर उसका ज्ञान प्रत्यक्ष होने लगता है। इसी को स्मृति कहा गया। और इसके बाद में स्वप्न के संबंध में जो कड़ाद मुनि ने उपदेश किया है उसी पर चर्चा करने के लिए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। स्वप्न दशा में जो होने वाले स्मृति ज्ञान, स्वप्न भी स्मृति में रहता है। तो उस ज्ञान के संबंध में जो है महर्षि कड़ाद बताते हुए कहते हैं कि जैसे स्मृति होती है, आत्मा और मन के संयोग विशेष से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वो उसको स्मृति कहते हैं। स्वप्न दशा में जो होने वाले स्मृति ज्ञान के विषय में सूत्रकार कहता है कि तथा स्वप्न, स्वप्न में भी उसी प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे जागृत में हम लोग देखते हैं, स्वप्न में भी सब वास्तविक ही नजर आता है। तो पिछले जो आख्यान में स्मृति उत्पन्न होने के कारण बताए हैं, वैसे अर्थात उन्हीं कारणों से स्वप्न ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए वह स्मृति समझना चाहिए। स्मृति के कारण आत्मना संयोग और संस्कार बताए गए। स्वप्न में बाह्य इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यह ज्ञान केवल मानस ज्ञान रहता है। मानस, मन में ही जो है आप प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं, दावत भी खाते हैं, अच्छे बुरे दृश्य देखते हैं और लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो जाता है, लेकिन वो बाह्य इंद्रियां तो वहां पर काम करती नहीं। लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी हो, जाओगे तो न कहीं चोट है न कुछ है। और मतलब जो है अगर चाहे इतनी दावत खाओ, जागे हो पेट भरा मिलेगा नहीं। तो ये जो है जो क्रियाएं हम जागृत में करते हैं वही सब स्वप्न में भी करते हैं। यहाँ फर्क इतना ही है कि यहाँ का ज्ञान केवल मानस रहता है। मानस, इंद्रिय कोई ज्ञान नहीं। यद्यपि अन्य स्मृति ज्ञान सदा मानस होता है। अन्य भी स्मृति ज्ञान मानस ही होता है, पर वहां पर जो जागृत में ज्ञान किया तो उसमें बाह्य इंद्रियों का संयोग रहता है। उसके अपेक्षा अन्य अनेक प्रकार के निमित्त जो है रहते हैं। स्वप्न में उनका प्रायः अभाव रहता है। स्वप्न में आत्मा के साथ मन संयोग की विशेषता निद्रा दोष समझना चाहिए। कि स्वप्न में आत्मा के साथ मन संयोग की विशेषता जो है उसको निद्रा दोष समझो।
क्यों इसी कारण जो है वो बाह्य इंद्रियां ना काम नहीं करती, इसके कारण स्वप्न में जो है स्मृति की श्रृंखला जो है वो जो ज्ञान होता है स्वप्न में वो व्यवस्थित नहीं होता, बहुत अव्यवस्थित ज्ञान होता है, और जागृत में वो व्यवस्थित ज्ञान होता है। स्वप्न में जो भी, हाँ अभी कुत्ता दिख रहा है क्षण में वही घोड़ा, और तत्काल अंतर वही ऊंट दिखाई देने लगता है, ऐसा भी होता है। तो स्वप्न में संस्कार इस जन्म के तथा कभी कभी पूर्व जन्मों के संस्कार भी उद्भूत हो जाते हैं। कि जो काम हमने कभी कभी ऐसी चीजें दिखाती हैं कभी पहले नहीं जीवन में देखा ही नहीं, किया ही नहीं कुछ, वो काम हो जाते हैं, वो चीजें दिखाई देती हैं। ऐसे संस्कारों से उभरा स्वप्न ज्ञान स्वप्न में ही समाप्त हो जाता है। हाँ, पूर्व जन्मों के भी संस्कार उद्भूत हो जाते हैं। अनेक बार जो है ऐसी स्थिति आती है कि स्वप्न के टूटते टूटते प्रयत्न करने पर भी उसका आभास तक नहीं रहता। कि कभी कभी ऐसे संस्कार उद्भूत हो जाते हैं कि जो पूर्व जन्म के हो जाते हैं, और कोई कोई स्वप्न ऐसा होता है कि चाहते हैं कि स्वप्न चलता रहे लेकिन वो नहीं, फिर नहीं चल सकता। जब कुछ अच्छी चीज देख ली, हाँ यह मालूम पड़ा जो है स्वप्न में पैसे पाए, जेब में भरे, जेब में हाथ लगाए हैं, जगह हाथ लगा हुआ है, लेकिन समझते हैं यार हाथ मत उठाओ, हटाओ, क्योंकि जेब खाली निकलेगी। तो थोड़ी देर उसी में, हाँ, या कोई बढ़िया दृश्य देखा, कोई सत्संग देखा, कोई पार्टी चल रही है, तो चाहते हैं चलती रहे, लेकिन नींद खुल गई तो वो जो है उसके जो है स्वप्न के टूटते टूटते प्रयत्न करने पर भी उसका आभास नहीं। बहुत से ऐसे भी स्वप्न है जो हम जागते हैं तो फिर उनकी स्मृति नहीं आती। अनेक बार ऐसी स्थिति आई है कि किसी समझ में न आने वाली गहरी समस्या का समाधान अनायास स्वप्न में उपलब्ध हो जाता है। बड़े स्वप्न की भी विलक्षणताएं हैं कि कोई समस्या है उसका ज्ञान स्वप्न में हो जाता है। और योगियों का, खास तौर से योगियों का, जो ध्यान करते हैं कोई समस्या है नहीं हल हो रही, तो वो उनका ध्यान जब जागृत से स्वप्न में पहुंचता है तो स्वप्न में कुछ ऐसा कुछ घटित हो जाता है कि वो जो है अनायास वो प्रश्न हल हो जाता है, ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, और उससे एक अनुपम संतोष व आनंद की प्रतीत होती है। उस प्रसन्नता के उद्रेक में स्वप्न टूटता गया और वह ज्ञान पूर्ण रूप से फिर बिखर गया। गहरा प्रयत्न करने पर भी उसे फिर न समेटा जा सका, न पकड़ा जा सका। स्वप्न विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं, इस जन्म से उनका कोई लगाव नहीं है। स्वप्न में किसी पूर्ण विशेष के सहयोग से उभर आने पर भी उनका इस जीवन यानी चालू जीवन में किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। स्वप्न वस्तुतः एक गंभीर रहस्य, स्वप्न जो है वो एक गंभीर रहस्य है। इस विषय विवेचन के लिए कुछ समझा व लिखा जाए वह बहुत ही अल्प है। अभी तक इस विषय में जो कुछ कहा व लिखा गया है उसकी स्थिति के शतांश को भी अभिव्यक्त नहीं करता। हाँ, स्वप्न को पूरी पूरी व्याख्या कोई कर दे नहीं कर पाएगा। यथार्थ में यह मन की क्रीड़ा का खुला क्षेत्र है। मानस जगत के विषय में अभी मानव अज्ञानी जैसा है। संभव है संसार में इन अज्ञान का कभी अंत न हो, पर ये एक मोटा और अटूट सिद्धांत है कि सब अपने अनुभवों से जनित स्मृतियों का एक जाल जंजाल है, जिसकी उलझनों को सुलझाने के लिए कोई साधन और उपाय संसारी मनुष्य के पास नहीं आया आज तक। स्वप्न के अंतर्गत होने वाले स्वप्न ज्ञान के विषय में सूत्रकार बताते हुए कहते हैं कि स्वप्नांतिकम, स्वप्न के अंतर्गत होने वाला ज्ञान
स्वप्न ज्ञान भी स्मृति रूप होता है। वो भी स्मृति में बना रहता है, स्मृति रूप होता है। गत सूत्र में जो है तथा स्वप्न पद का जो है यहाँ इसको तथा फिर जोड़ लो, तथा स्वप्नांतिकम। जैसे स्वप्न ज्ञान आत्मना संयोग विशेष और संस्कार जन्य होने के कारण स्मृति है, ऐसे ही स्वप्नांतिक ज्ञान स्मृति है, क्योंकि ये अतीत ज्ञान के प्रत्यवेक्षण पुनः उसी रूप में ज्ञान होने से उत्पन्न होता है, तथा आत्मन संयोग एवं भावना का संयोग भी रहता है। स्वप्नांतिक का जो है स्वप्न के बारे में बहुत से जो है आचार्यों ने अपनी अपनी व्याख्या की, लेकिन वो कोई बिल्कुल सटीक और सही नहीं कि जो है एकांतिक चंद्रकांत मतलब भट्टाचार्य हुए, उन्होंने कहा कि जो है इस अर्थ को सुसुप्ति माना। सुसुप्ति थोड़ा ही है, सुसुप्ति दशा में कोई ज्ञान होता है और वह स्मृति रूप है, ऐसा विचार साधारण दर्शनों में स्वीकार किया गया प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सुसुप्ति मतलब गहरी नींद, गहरी नींद में तो कोई ज्ञान होता नहीं। तो ये जो है मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब ये जो है वैशेषिक न्याय की परंपरा में स्वप्न को दृढ़ता के साथ स्मृति रूप ज्ञान माना जाता है। अनुभव ज्ञान होने का स्वरूप स्मृति से सर्वथा भिन्न वर्णन किया गया है, तब स्वप्न में अनुभव होता है। इस कथन का आधार क्या हुआ? ये तो स्वप्न को स्मृति मानते हुए वहां अनुभवात्मक ज्ञान का स्वीकार करना जो है ये भी जो है मतलब सटीक नहीं है। एक और उसे स्मृति बता रहे हैं, साथ ही उसे अनुभव कह रहे हैं। वस्तुतः स्वप्न ज्ञान को स्मृति मानते हुए आचार्यों ने स्वीकार किया कि स्वप्न ज्ञान के में स्मृति अंश पूर्ण रूप से मुसित रहता है, अभिव्यक्ति में नहीं आता। इस कारण वहां ज्ञान अनुभव के समान होता प्रतीत होता है। आचार्य प्रशस्त पाद ने स्वप्न ज्ञान का विवरण देते हुए अनुभवनम मानसम कहा है। यहाँ अनुभवनम पद का प्रयोग उक्त भावना के अनुसार संभव है। इसी कारण प्रथम संदर्भ में प्रारंभ में उपस्कार की पंक्ति का अर्थ करते हुए अनुभव पद का तात्पर्य अनुभव सदस्य प्रतीत होता है। स्वप्नांतिक का भाव समझने के लिए ये व्याख्या कुछ सहयोग नहीं देती। आचार्य प्रशस्त पाद ने स्वप्नांतिक के विषय में लिखा है कि जब इंद्रिय समूह अपने कार्य से विरत हो जाता है, उस दशा में भी अतीत ज्ञान के प्रबंध अनुक्रम संतान सिलसिले का पुनः बाद में दर्शन होने से वह स्मृति ही है। कहा जाता है वह इंद्रियां, लेकिन वो इंद्रियां तो काम कर ही रही हैं। हम सपने में चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, बोलते हैं, तो इंद्रियां तो काम कर रही हैं। कोई कहे मन इंद्रियां काम कर रही हैं, हमको तो ऐसे प्रतीत होता है जब स्वप्न देखते हैं। तो ये सब जो अपने अपने तर्क तमाम विद्वानों ने दिए वो सटीक नहीं है। तो स्वप्न पर जितनी भी मतलब जो आख्यायिकाएं टीकाएं हुई हैं, जो लोगों ने बताने का प्रयत्न किया, वो सब कोई पूर्ण ज्ञान स्वप्न के बारे में नहीं है। कि स्वप्नांतिक स्वप्न की एक अवस्था विशेष है, तब स्वप्नांतिक ज्ञान को प्रमा कहना संगत नहीं होगा। प्रमा नहीं है वो यथार्थ ज्ञान जो है। स्वप्नांतिक ज्ञान को प्रमा रूप कहना तो स्पष्ट रूप से जो है शास्त्र विरुद्ध है। स्वप्न की गणना अयथार्थ ज्ञान में की गई है, विद्या में की गई है। स्वप्न का ज्ञान कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। प्रमापद से यथार्थ ज्ञान का बोध होता है। स्वप्नांतिक स्वप्न की एक अवस्था विशेष है, तब स्वप्नांतिक ज्ञान को प्रमा कहना संगत नहीं होगा।
कि स्वप्नांतिक स्वप्न की कौन सी दशा है, ये विचारणीय है। हमारा विचार है स्वप्न के अंतर्गत जो स्वप्न होता है वह स्वप्नांतिक है। अनेक बार ये देखा जाता है स्वप्न का एक लंबा सिलसिला चल रहा है, उसी में व्यक्ति को प्रतीत होता है कि वो सोकर उठा है और उसने अमुक स्वप्न देखा, वो अपने साथियों को वह सब सुनाता है और समझता है कि मैं अब जाग गया हूँ, पर बसता वो एक लंबे स्वप्न का सिलसिला चल रहा होता है। तो कितना कायदे से सच्ची खोल खोल के बता रहे हैं। हाँ, कई बार व्यक्ति एक ही स्वप्न के अनुक्रम में अपने आप को अनेक बार सोता और जागता प्रतीत होता है। उस समय सोई हुई दिशा में के स्वप्न को स्वप्न में सुनाता है। इस प्रकार जब एक स्वप्न के अंतर्गत स्वप्न देखा जाता है वह स्वप्नांतिक समझना चाहिए। इसमें यह आवश्यक नहीं स्वप्नगत ज्ञान से होने वाले संस्कार ही इसके कारण हो, बसता ये जागृत अवस्था के अनुभवों का स्मरण होता है। आए दिन व्यक्ति अपने सपनों को जागृत अवस्था में साथियों के को गुनगुनाता देखा जाता है। जागृत का यह अनुभव कभी स्वप्न में उभर आता है। स्वप्न में व्यक्ति अपने को सोता और जागता प्रतीत करता है और उस समय के स्वप्न को स्वप्न में सुनाता है। यह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था के अनुभव का स्वप्न में स्मरण है। यही स्वप्नांतिक का स्वरूप। कभी ऐसा होता है जिसका साक्षात अनुभव नहीं किया जा सकता, वह स्वप्न में दिखाई देता है। कि स्वप्न में दिखाई दिया कि हम उड़ रहे हैं, और ये साक्षात अनुभव में ऐसा नहीं होता। तो इस विषय में जो है सूत्रकार मार्क्सकड़ात कहते हैं कि धर्माच धर्म से और अधर्म से को कभी कोई स्वप्न शुभ के और कोई अशुभ के सूचक होते हैं। व्यक्ति ने उन शुभ अशुभ की सूचनाओं का जागृत में कभी अनुभव नहीं किया होता, फिर भी स्वप्न में उनकी प्रतीत हो जाती है। सूत्रकार ने बताया ऐसी स्वप्नगत प्रतीतियों में धर्म और अधर्म निमित्त रहता है। शुभ अशुभ सूचक अनेक बातों का उल्लेख मध्यकालिक आचार्यों ने अनेक तथ्य किया है। उसमें उनमें से शुभ सूचक कुछ चिन्ह है कि अब अपने आप को हाथी या घोड़े पर सवार देखना, पर्वत पर चढ़ना, छत्र लगाए देखना, खीर खाना, राजा अथवा राजपुरुष का दर्शन करना आदि अशुभ के सूचक हैं। मतलब ये शुभ के सूचक हैं। और अशुभ के सूचक स्वप्न में तेल मालिश करना, अंधेरे कुएं में गिरना, ऊंट गधा या भैंसे पर सवारी करना, कीचड़ में फंसना, अपना विवाह देखना, ये अशुभ स्वप्न माने गए। ऐसा आचार्य ने कहा है। हम तो इस पर कुछ विश्वास क्रिया तो जरूर है, लेकिन इसका कोई सटीक हमको विश्वास नहीं, क्योंकि सटीक ज्ञान किसी आचार्य ने इसका बताया नहीं। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में कभी हाथी आदि पर नहीं चढ़ा, फिर भी स्वप्न में अपने आप को हाथी आदि पर सवार देखता है, इसको स्मृत स्वरूप समझने का आधार यह है कि उसने अन्य व्यक्तियों को हाथी पर सवार देखा है, उसकी भी सवार होने की भावना होती रही है। धर्म विशेष का उद्रेक होने पर उसी भावनावश स्वप्न में वैसा प्रतीत हो जाता है। इसी रूप में इसे स्मृत समझना चाहिए। विविध प्रकार के स्वप्न होने से शास्त्रकारों ने अन्य अनेक निमित्त बताए हैं। स्वप्न के सभी प्रकार के निमित्तों का 3 में जो है समावेश हो जाता है। 3 जो है निमित्त बताए हैं, इनमें जो है इन्हीं के कारण स्वप्न होता है। तो पहला क्या है, किसी विषय का संस्कार का तीव्र होना, काम अथवा क्रोध आदि से विरुद्ध व्यक्ति उसी का चिंतन करता हुआ जब सो जाता है, वही भावना शयन काल में उभर कर स्वप्न के रूप में प्रतीत होती है। ऐसा होता है। शरीर में धातु 3 प्रकार के हैं, वात पित्त कफ। वात के प्रधान अथवा विकृत होने पर स्वप्न में व्यक्ति अपने आप को आकाश में उड़ता देखता है। भय आदि तथा अन्य प्रकार की बाधा आने पर अपनी रक्षा की भावना से वह आकाश में उड़कर भय बाधा से अपने को दूर हुआ समझता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर अपने आप को विचरण करता देखता है। पित्त के प्रबल होने पर, विकृत होने पर व्यक्ति स्वप्न में जगह जगह पर आग जलती देखता है। कभी सुनहरे पहाड़ और चमकती बिजलियों को देखता है। आग को छू लेने पर अथवा हाथ आदि से कोई अंग आग के अंदर दे देने पर भी वह
प्रकट करता है कि देखो मैं जला नहीं, ये कैसा चमत्कार। शरीर में श्लेष्म धातु के प्रबल होने पर अथवा विकृत होने पर जो है व्यक्ति स्वप्न में नदी प्रवाह, समुद्र व विशाल विस्तृत जलराशि, हरे भरे पहाड़, फसलों के भरे खेत आदि भी देखता है। तीसरा है अदृष्ट निमित्तक। स्वप्न का धर्म अधर्म से होने वाले शुभाशुभ सूचक स्वप्न में के रूप में उल्लेख कर दिया गया। शास्त्रीय परिभाषा में अदृष्ट पद धर्म अधर्म का बोधक है। शुभ अशुभ स्वप्न धर्म निमित्तक अथवा अशुभ सूचक अधर्म निमित्तक हुआ करते हैं। सब प्रकार के सपनों में आत्मना संयोग और संस्कार अवश्य कारण माने जाते हैं। प्रायः समझा जाता है कि स्वप्न ज्ञान से बाह्य इंद्रिय प्रभावित नहीं होती अथवा शयन काल में बाह्य इंद्रिय ज्ञान से स्वप्न कभी प्रभावित नहीं होता, पर इन दोनों का विपर्यास स्वप्न की स्थिति में देखा जाता है। स्वप्न ज्ञान जो है का वास इंद्रिय पर प्रभाव के उदाहरण रूप में स्वप्न दोष नामक रोग का भी लिया जा सकता है। होता है इंद्रियों प्रभाव। अनेक बार सोता हुआ व्यक्ति बड़बड़ाता व चीखता है। कभी व्यक्ति हाथ और पैर आदि को पटक कर मारता है। इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण स्वप्न ज्ञान से बाह्य इंद्रियों के प्रभावित होते हुए देखे जाते हैं। एक व्यक्ति सोया हुआ है, उसके थोड़ी दूर पर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। वहां के गाने और बजाए जाने की आवाज सोते हुए व्यक्ति तक बड़े आराम से पहुंच रही है। वह ध्वनि उसके कान में पड़ती है, वहां एक स्वप्न की स्थिति को प्रस्तुत करती है। हाँ, कभी कभी जो है गहरी नींद है, कहीं बाजा भी बज रहा है, तो वो जो है स्वप्न में भी वही, फिर वो दिखता है उसको। सो रहा है लेकिन दिखता वही है। वह ध्वनि उसके कानों में पड़ती है, वहां एक स्वप्न की स्थिति को प्रस्तुत करती है। उस व्यक्ति को प्रतीत होता है कि वह एक संगीत पार्टी में विद्यमान है। उसके अनेक मित्र परिचित मौजूद हैं जो सब एकत्रित संगीत का आनंद ले रहे हैं। यह स्थिति तात्कालिक बाह्य घटनाओं का इंद्रियों पर प्रभाव और उसके घटित स्वप्न का परिचय कराती है। यह श्रोतेंद्रिय का उदाहरण हुआ। एक त्वक इंद्रिय का उदाहरण लीजिए। सोते व्यक्ति के ऊपर से ओढ़ा हुआ कपड़ा उतर गया है, धीरे धीरे उसे ठंड लगने लगी, पर ऐसी ठंड नहीं जो उसकी नींद को तोड़ दे। समझिए ठंड मीठी है। उस मधुर ठंड का अनुभव करते व्यक्ति को स्वप्न होता है कि वह कहीं चला जा रहा है। धीरे धीरे बूंदें पड़ने लगती हैं, उसे प्रतीत होता है वह पानी से भीग रहा है। उसी के अनुसार कभी नहाने का स्वप्न बन जाता है, कभी नदी में तैरने का। तो ये जो है कभी कभी भविष्य में होने वाली घटना स्वप्न में पहले दिखाई दे जाती है, ऐसा भी होता है। ऐसी एक घटना इन्हीं दिनों मेरे साथ बीती है। आचार्य जो है उदयवीर शास्त्री का कथन है कि जीवन में अनेक बार ऐसी घटना आ चुकी है कि ऐसे स्वप्न में अदृष्ट को निमित्त माना जा सकता है। इसी प्रकार श्रीहर्ष ने कहा है कि न देखे अर्थ को भी अदृष्ट के प्रताप से स्वप्न किसी भी व्यक्ति को दिखा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अनेक बार स्वप्न विशेषों में धर्म अधर्म कारण होते हैं। वैश्विक शास्त्र में स्वप्न को अविद्या के अंतर्गत माना है। इसी प्रसंग से स्वप्न का विवेचन करने के अनंतर सूत्रकार ने अविद्या के कारण बताया कि अविद्या जो है स्वप्न का कारण अविद्या। हाँ, स्वप्न का जो ज्ञान है स्वप्न को अविद्या के अंतर्गत माना है। उसको जो है समझाते हुए सूत्रकार ने अविद्या के कारण बताए कि इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या। इंद्रियों के दोष से, संस्कारों के दोष से तथा अविद्या उत्पन्न होती है। इंद्रियों के और संस्कारों के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। वैशेषिक शास्त्र में अविद्या के अंतर्गत संशय, स्वप्न, अनध्यवसाय, विपर्य चारों की गणना की जाती है, परंतु प्रकरण का विचार करते हुए यहाँ अविद्या पद केवल विपर्य का बोधक है। विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान इंद्रिय दोष से तथा संस्कार दोष से हुआ करता है। विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान जो है नहीं, वो हो रहा है।
इंद्रिय दोष है बात पित्त आज शारीरिक धातुओं के विकृत होने से इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करने की क्षमता से दुर्बलता आ जाना। प्रत्येक इंद्रिय में विभिन्न कारणों से दुर्बलता आ जाने पर विविध रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यही इंद्रिय दोष है। ऐसा होने पर विषय का उपयुक्त ग्रहण न होने से उसका अन्यथा कुछ का कुछ ज्ञान हो जाता है, यही मिथ्या ज्ञान विपर्य ज्ञान है। अनुमान से भी इंद्रिय दोष से मिथ्या अनुमान हो जाता है। धूल आदि कण को इंद्रिय दोष से धुआं समझ लिया जाए तो उसे अग्नि का अनुमान मिथ्या होगा। इंद्रिय दोष आदि से प्रत्यभिज्ञान भी कभी मिथ्या हो जाता है। इसमें संस्कार आदि का दोष भी संभव है। जैसे स्वप्न में के मिथ्या ज्ञान होने में निद्रा दोष कारण रहता है, ऐसे अनेक वस्तु का दूर होना, व्यभित होना आदि भी विपर्य ज्ञान का कारण होता है। कोई चीज दूर है, स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो हम उसको कुछ का कुछ समझ लेते हैं। ऊँट खड़ा है, आदमी आदमी समझ लेते हैं, आदमी खड़ा है, सोचते ऊँट होगा। हाँ, कोई रस्सी पड़ी है अब वो नहीं ठीक से दिख रही अंधेरे में, सांप का भ्रम हो जाता है। तो ये जो है ये विपर्य मिथ्या ज्ञान इसे कहते हैं। सूत्रकार ने अविद्या का स्वरूप बताया। तद्दुष्ट ज्ञानम यानी दोषपूर्ण ज्ञान अविद्या है। कि अविद्या जो है व्याख्याकारों ने इस को जो है कि हाँ कि अविद्या जो है प्रागुक्ता दुष्ट ज्ञानम तत् ऐसे प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती है। सूत्र का तात्पर्य हुआ जो वस्तु जैसी है उसका जैसा देखना अविद्या है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा देखना अविद्या है। अविद्या के बारे में कई बार बता चुके हैं। आगे सूत्रकार कहते हैं कि अदुष्टम अविद्या, दोषपूर्ण नहीं जो ज्ञान है वह विद्या है। जो ज्ञान दोषपूर्ण नहीं है वो विद्या है। पूर्व सूत्र से ज्ञान पद की अनुवृत्ति यहाँ है। जो ज्ञान दोष रहित है वह विद्या है, इसी को प्रमा नाम से कहा जाता है। अविद्या से विपरीत होने के कारण विद्या का स्वरूप होगा जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना। हाँ, तस्मिन तद इति बुद्धि विद्या सैव प्रमा प्रतीच्यते। हाँ, कि जो विद्या मतलब जो जैसा है। और अविद्या ग्रस्त अधिक लोग हैं। अधिकांश लोग अविद्याग्रस्त हैं। अविद्या के बारे में पहले भी योग दर्शन के माध्यम से बताया गया कि जो है अनित्य असुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, ये योग दर्शन में सूत्र आया है। और अविद्या ही इस पूरे भवबंधन का कारण है। बार बार जन्म मृत्यु होना दुखों का जो कारण है वो है अविद्या, अज्ञान। अविद्या कैसी कि जो अनित्य पदार्थ है उसको नित्य माने बैठे हैं। कि अनित्य असुचि दुखान आत्मसु, दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। कि जो नित्य है, जो अनित्य है उसको नित्य मानना। यानी जन्म हुआ मर गए हम उसको नित्य मानने बैठे हैं। नित्य पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। शरीर को नित्य माने बैठे हैं, से शरीर रहेगा, अनित्य है। जितने भी जीवधारी हैं जो इस धरती पर घूम रहे हैं या घूमे हैं वो का नित्य, नित्य मतलब हमेशा रहता है। शरीरधारी नित्य नहीं है, वो नित्य है। तो तमाम शरीरधारियों को हम नित्य मानकर उनकी उपासना करते हैं। ये विद्या है। कोई जन्म मरण वाला नित्य कैसे होगा? अनित्य असुचि
जो पदार्थ हमको पवित्र नहीं करते, सांसारिक वस्तुओं की चाहना, आसक्ति, वो हमको पवित्र नहीं करती। आत्मचिंतन हमको पवित्र करता है, लेकिन हम जो है उन्हीं सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक पदार्थों में ही जो है पवित्रता मानते हैं। ये विद्या है। और दुखानात्म अनित्य, अशुचि, दुखात्म दुख देने वाले भौतिक पदार्थों में अंततः दुख उत्पन्न हो जाता है। और आत्म तत्व का चिंतन करने से निरंतर सुख बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक पदार्थों में ही लगा रहता है, उसी में सुख ढूंढता है। कि दुखात्म में जो है सुखात्म समझता है, और अनात्मा में आत्मा, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना। अनात्म मतलब अनात्म पिंड में समझो तो बुद्धि से लेकर स्थूल भूत तक, हाँ, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुसुप्ति हो, ये सब अनात्मा है। इनसे परे जो चेतन तत्व है वो आत्मा है। ऐसे ही संसार में जो वस्तु बराबर बन बिगड़ रही है उसको आत्मा मानना, और जो वास्तव में नित्य है, आत्मा है, उसकी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। यही अविद्या है। ये जो है अविद्या का जो है स्वरूप है, पिछले कई बार बता चुके हैं। तो जो है आगे शिष्य जिज्ञासा करता है कि योगी के ज्ञान को अविद्या क्यों नहीं कहा जाता। योगी के ज्ञान को उसको यथार्थ ज्ञान होता है। शिष्य कहता है उसके ज्ञान को विद्या क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां भी दूरस्थ एवं व्यवधान आदि दोष रहते हैं, तथा वस्तु के न रहने पर भी उसका अतीत अनागत कालिक ज्ञान योगी को हो जाना बताया जाता है। तब सूत्रकार ने बताया कि आर सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्य, कि आर्ष मतलब आर्ष ज्ञान, सिद्ध दर्शनम सिद्ध व्यक्तियों को हुआ ज्ञान, तथा धर्मों के उद्रेक से होता है। ये सिद्धि जो है उसमें वो धर्म, निःश्रेयस वाला धर्म उद्रेक हो जाता है उस योगी में, इसलिए वो ज्ञान दोष रहित होता है। दूरस्थ वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है, अतीत अनागत का भी ज्ञान हो जाता है उस संयम से। धारणा, ध्यान, समाधि जब किसी को हो जाती है तो उसको समस्त यथार्थ ज्ञान हो जाते हैं। जिस पर मन लगाएगा उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप उसके सामने आ जाएगा। और जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ लेता है, उसी से निःश्रेयस और उसी से अभ्युदय। तो आर्षम सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्य, आर्ष ज्ञान, हाँ, ऋषियों का ज्ञान, आप्त पुरुषों का ज्ञान, योगियों, इसीलिए योगी शब्द जुड़ा है। सिद्ध व्यक्तियों को हुआ ज्ञान धर्मों के उद्रेक से होता है। धर्मों के उद्रेक से, धर्म हम समझते नहीं, ध्यान करो तब धर्म समझ में आए, और ध्यान की चरम अवस्था में उस वास्तविक धर्म का उद्रेक होता है। वरना तो अंधेरे में हाथ पांव मारते रहो, सफलताएं सफलताएं सब लगती। तो जो है लिंग आदि की अपेक्षा से बिना अतीत अनागत वर्तमान अर्थों में धर्म आदि अतीन्द्रिय अर्थों में तथा ऐसे अर्थों के विषय में प्रायः ग्रंथ में उल्लिखित नहीं मिलते। साक्षात्कृत धर्म ऋषियों को जो प्रतिभा मूलक ज्ञान उत्पन्न होता है वह आर्ष ज्ञान है। ऐसा आर्ष ज्ञान अथवा प्रातिभ ज्ञान कभी साधारण लौकिक व्यक्तियों को हो जाता है। जैसे घर में कोई कन्या अचानक कहती है कल मेरा भाई आने वाला है, मेरा हृदय कह रहा है।
और ऐसा ज्ञान स्वभावतः पवित्र आत्मा व्यक्तियों को कभी हो जाता है। कभी कभी किसी घटना का पूर्वाभास हो जाता है, वो किसी पवित्र आत्मा को होता है, सबको नहीं होता है। जिसको ऐसा होता है उसको वाकई उसकी आत्मा में पवित्रता है। जिन व्यक्तियों को किसी दशा में विशेष सिद्धि प्राप्त कर ली है, उनको भी उन विषयों में ऐसा ज्ञान हो जाता है जो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। सिद्ध प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है उस विषय की मूलभूत अवस्थाओं तक यथार्थ जानकारी प्राप्त हो जाना, या किसी एक विषय में जानकारी की स्थिति है। एक विषय में जानकारी की स्थिति है। साक्षात्कृत धर्म ऋषियों को जो ज्ञान होता है उसकी प्रवृत्ति विभिन्न विषयों में संभव है। हाँ, कि समाधि के बाद में वो वर्णन आता है, धारणा ध्यान समाधि, फिर कहते हैं त्रयम एकत्र संयम, तीनों के एकत्र होने से संयम की स्थिति आती है। और तत्र भूमिष्ठ नहीं होगा। अब जिस पदार्थ का यथार्थ ज्ञान करना है उसमें धारणा ध्यान करो, संयम का प्रयोग करो। धारणा होगा, धारणा करोगे, ध्यान लग जाएगा और समाधि की अवस्था में उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाएगा। कोई वो ज्ञान चाहे वो कहीं वस्तु हो, अतीत अनागत से कोई मतलब नहीं, वो हो जाएगा उसका ज्ञान। ऐसा हमारे योग शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये जो है मतलब उस उनके लिए विशेष ज्ञान का कोई एक विषय सीमित नहीं रहता। जो योगी होते हैं उनके लिए कोई एक ज्ञान विषय नहीं, उनको समस्त ज्ञानों में विशेषता हासिल हो जाती है। यही आर्ष और सिद्ध दर्शन में थोड़ा अंतर है। इन सब प्रकार के विशेष ज्ञानों को में धर्मोद्रेक निमित्त होता है। धर्मोद्रेक आर्षम सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्य। कारण यह है कि इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने में व्यक्ति के लिए धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। अन्यथा साधारण जीवन के समान प्रत्येक व्यक्ति को यह अवस्था प्राप्त हो जाया करे। हाँ, वो नहीं होती प्रत्येक व्यक्ति को। जो योगी जन है उन्हीं को प्राप्त होता है। आर्ष मनुष्य ऋषि, आर्ष मतलब ऋषियों का ज्ञान। और ऋषि योगी तो होता ही है, वो योगी ही ऋषि होता है। कोई महान योगी वो ऋषि समझो है। यदि गंभीरता पूर्वक विचार कर देखा जाए तो इस प्रकार के ज्ञान की वही स्थिति है जो स्थिति योगज धर्म द्वारा योगी को होने वाले ज्ञान की है। योगी अतीत अनागत वर्तमान व्यवहित विकृष्ट आदि विषयों का साक्षात्कार करता है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष है, उस विषय को प्रत्यक्ष करके देख लेता है योगी। हाँ, चाहे वो अतीत हो, अनागत हो, वर्तमान हो, व्यवहित हो, विप्रकृष्ट हो, विषयों का साक्षात्कार करता है। ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। ऐसा ज्ञान आर्ष अथवा सिद्ध दर्शन को संभव है। इनको इसके अतिरिक्त अथवा विभिन्न प्रकार का ज्ञान मानना किसी प्रबल प्रमाण का पर आधारित नहीं है। लौकिक प्रातिभ ज्ञान में साधन की दृष्टि से थोड़ा अंतर कहा जा सकता है। लौकिक ज्ञान किसी कुछ हो जाता है, कभी कभार बता देता है कि आज लगता है कोई आएगा, आ जाता है, क्योंकि वहां यहाँ विषय की मूलभूत अवस्थाओं तक किसी प्रकार की विशेष जानकारी अथवा साधन विशेष की सिद्धि का प्रश्न नहीं रहता है। इतना अवश्य है कि सभी प्रकार के ज्ञानों में धर्म विशेष निमित्त रहता है। धर्म विशेष से हर पदार्थ का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। धर्म वही है, धारणा ध्यान और समाधि। और उस यथार्थ ज्ञान से जो है अभ्युदय भी होता है और निश्रेयस भी होता है। इसलिए जो है वास्तविक धर्म ज्ञान के लिए ध्यान करना चाहिए। शिव नाम का जाप और प्रकाश स्वरूप से ध्यान। और ध्यान जब प्रारंभ हो जाएगा तो ध्यान समाधि, समाधि में ज्ञान। और जिसका अभ्यास अच्छा हो जाता है उनका धारणा ध्यान समाधि सब तुरंत जिसे सोचा वो शुरू होगी। धारणा जैसे कोई मन में विचार आया, ध्यान लग गया, ध्यान से समाधि में पहुंच गए, वो चीज प्रत्यक्ष हो गई। कहीं पूरे ब्रह्मांड में कहीं हो वो प्रत्यक्ष हो जाएगी, घर बैठे
आश्रम में कुटिया में बैठे बैठे ध्यान लगा के वो देख रहा है ये चीज ऐसी है। ऐसा जो है विशिष्ट ज्ञान होता है। और इस ज्ञान के लिए आपको जो है एकाग्र होना पड़ेगा, एकाग्र एकनिष्ठ हो, वेदानुकूल हो। और वो जो है भगवान भोलेनाथ के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जो है शंकर भगवान की प्रतिमा लगाकर खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, आगे सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, यही जो है आर्ष और सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्य। आर्ष और सिद्ध मनुष्यों ने इसी धर्म का साक्षात किया है, इसी से उनको यथार्थ ज्ञान हुआ है, इसी से अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हुई है। हाँ, इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कभी भी कोई दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख ना आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री